लेकिन इस सत्य को सुनने के लिए हृदय को खुला होना चाहिए, क्योंकि यह सत्य सरल है, पर इसे समझने के लिए साहस चाहिए। युवक धीरे से बोला, प्रभु, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, सातवां सत्य है स्वीकार करने की शक्ति। तुम बुरे दिनों से लड़ते हो, तुम उनका विरोध करते हो, तुम चिल्लाते हो कि क्यों मेरे साथ, तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर बार जब तुम विरोध करते हो, बुरा दिन और कठोर हो जाता है, क्योंकि जीवन उसी चीज को दोहराता है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। और जब तक तुम स्वीकार नहीं करते, तुम सीखते नहीं, और जब तक सीखते नहीं, स्थिति बदलती नहीं। युवक स्तब्ध था। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में स्वीकार करने से बुरा समय बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि स्वीकार करना आत्मा का झुकना नहीं है, बल्कि मन का हारना है। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब वैसा हो जैसा वह सोचता है, और जब जीवन मन के अनुसार नहीं चलता, मन दुख पैदा करता है। यही दुख तुम्हें बुरा दिन लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ, जो हुआ वह हुआ, जो है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसी क्षण प्रतिरोध टूट जाता है। और जब प्रतिरोध टूटता है तो भीतर एक द्वार खुलता है। यह द्वार है परिवर्तन का। बुद्ध आगे बोले, सोचो, जब पानी को रोकते हो तो वह उथल पुथल मचाता है, लेकिन जब उसे बहने देते हो तो वह शांत होकर अपनी दिशा ढूंढ लेता है। इसी तरह जीवन भी है। जितना तुम उसे रोकते हो वह उतना लड़ता है, जितना तुम उसे स्वीकार करते हो वह उतना तुम्हारे अनुसार ढलता है। युवक का मन इस सत्य की गहराई से कांप रहा था। उसने कहा, प्रभु, लेकिन दर्द को कैसे स्वीकार किया जाए? बुद्ध ने कहा, दर्द को स्वीकार करने का अर्थ उसे गले लगाना नहीं है, उसे पहचानना है। उसे यह कहना है कि मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, और तुम मुझे तोड़ने नहीं आए, बल्कि मुझे बदलने आए हो। जैसे ही तुम दर्द से लड़ना बंद कर देते हो, दर्द तुम्हें सिखाना शुरू कर देता है, और सीख ही वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार वह अपने दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि संदेशवाहक की तरह देख रहा था। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें दर्द नहीं देती, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। जीवन में जो कुछ भी तुम स्वीकार करते हो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वह बार बार लौटता है। यही कारण है कि लोग एक ही तरह की समस्या में फंसे रहते हैं, एक ही तरह का दुख दोहराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार कर समझा ही नहीं। युवक ने गहरी सांस ली, फिर पूछा, प्रभु, यदि मैं अपने बुरे दिनों को स्वीकार कर लूं, तो क्या मेरा जीवन तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि स्वीकार करना बीज बोने जैसा है। उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है, लेकिन उसका फल तब आता है जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम अपने भीतर होने वाले बदलावों को शांत मन से देखते हो, जब तुम पुराने को छोड़कर नए को आने देते हो। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक और रहस्य उतर आया। उन्होंने कहा, अभी सातवां सत्य पूरा नहीं हुआ, इसका एक और हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बुरे दिनों को स्वीकार करते हो, तब तुम उनके ऊपर उठ जाते हो, और जब तुम ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें वे बातें दिखाई देने लगती हैं जो पहले तुम्हें दिखाई ही नहीं देती थीं। यही वह क्षण है जिसे जागृति कहते हैं। जागृति का अर्थ अतिप्राकृतिक शक्तियां नहीं, बल्कि वह स्पष्टता है जो तुम्हारे मन पर लगे धूल को हटाने के बाद आती है। और जब यह स्पष्टता आती है तो बुरा दिन तुम पर हावी नहीं रहता, तुम उस पर हावी हो जाते हो। युवक की आंखों में नई लौ जल उठी। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। बुद्ध ने कहा, सातवां सत्य सिर्फ यह नहीं कहता कि स्वीकार करो, बल्कि यह भी कहता है कि स्वीकार करने के बाद उठो, आगे बढ़ो, और वह करो जिससे तुम डरते हो। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो और फिर कदम बढ़ाते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम बढ़ाता है। लेकिन अब बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, अब आठवां सत्य वह सत्य है जिसे सुनने के बाद तुम डर को समझना बंद कर दोगे और उसे देखना शुरू कर दोगे। और जब तुम किसी चीज को देख लेते हो तो वह तुम पर शक्ति खो देती है। अगला सत्य तुम्हें बताएगा कि डर का सबसे बड़ा भ्रम क्या है और क्यों यह भ्रम इंसान को कैद रखता है। युवक अब उस अवस्था में था जहां उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी चेतना पहले से अधिक जागृत। वह महसूस कर सकता था
कि बुद्ध के प्रत्येक शब्द उसके भीतर किसी पुराने ताले को खोल रहा है। बुद्ध ने धीरे और गहन स्वर में कहा, अब 8वां सत्य सुनो। यह सत्य डर के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करता है, वह भ्रम जो मनुष्य को पूरी जिंदगी कैद रखता है, जबकि दरवाजा हमेशा से खुला होता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, डर का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, डर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि डर तुम्हें रोक रहा है, जबकि सच यह है कि डर तुम्हें दिशा दिखा रहा है। लेकिन मन इसे खतरा समझ लेता है, क्योंकि मन हर उस चीज से डरता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। युवक चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में डर खतरा नहीं बल्कि दिशा हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जिस चीज से डर लगे वह गलत है, वह दर्द देगी, वह नुकसान करेगी। लेकिन असल में डर उस द्वार के सामने प्रकट होता है जिसे पार करते ही तुम बदल जाते हो। एक छाया है, तुम्हारे भीतर की संभावनाओं की छाया। बुद्ध आगे झुककर बोले, सुनो युवक, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब तुम डर को देखते हो लेकिन रुकते नहीं, जब तुम डर की आवाज सुनते हो लेकिन उसका पालन नहीं करते, जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो। उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी की सहायता करता है जो अपने डर को समझकर आगे बढ़ता है, न कि उस व्यक्ति की जो डर से भागता है। युवक की आंखों में एक तेज चमक उभरी, जैसे कोई कुहासा हट गया हो। बुद्ध बोले, याद रखो, डर वह जगह है जहां तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। जितना तुम उससे दूर भागोगे उतना तुम अपने पुराने जीवन में फंसे रहोगे। जितना तुम उसके करीब जाओगे उतना तुम अपने नए स्वरूप में प्रवेश करोगे। लेकिन बुद्ध अब भी शांत नहीं हुए थे। उनके भीतर एक और सत्य था जो बाहर आने को बेचैन था। उन्होंने कहा, यह था 8वां सत्य। अब 9वां सत्य उन सभी से अधिक रहस्यपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि जब तुम डर को पार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति जागती है। यह शक्ति साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण बुद्ध जैसे लोग जन्म नहीं लेते बल्कि बनते हैं। युवक अब ऐसी स्थिति में था जहां उसका मन नहीं बल्कि उसकी चेतना सुन रही थी। बुद्ध के शब्द उसके भीतर बीज की तरह गिर रहे थे और धीरे धीरे आकार ले रहे थे। बुद्ध ने कहा, अब 9वां सत्य सुनो। यह वह सत्य है जो बताता है कि जब तुम डर को पार कर लेते हो, जब तुम बुरे दिनों से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो, तब तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यह वह शक्ति है जिसे लोग चमत्कार समझते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। युवक ने हल्की आवाज में पूछा, प्रभु, वह शक्ति क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह शक्ति है जागरूकता की शक्ति। जागरूकता वह स्थिति है जहां तुम जीवन को वैसे ही देखते हो जैसा वह है, न कि जैसा तुम्हारा डर उसे दिखाता है। जब तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है तो तुम हर घटना के पीछे छिपे अर्थ को देखने लगते हो। तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो, तुम अपने भावनाओं के चालक बन जाते हो, और तुम्हें वह दिखने लगता है जो सामान्य लोगों को कभी दिखाई नहीं देता। युवक की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, प्रभु, क्या सिर्फ डर को पार करने से जागरूकता जन्म ले सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि डर वह दीवार है जो मन और चेतना के बीच खड़ी होती है। जब तुम डर के परे जाते हो, दीवार टूट जाती है और वास्तविक रूप सामने आता है। यह वही क्षण है जब मनुष्य पहली बार खुद को देखता है। वह समझता है कि वह अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है, अपने अनुभव नहीं है, वह उनसे कहीं अधिक है। युवक गहरी सांस लेते हुए बोला, प्रभु, जागरूकता कैसी महसूस होती है? बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जागरूकता वह स्थिति है जहां तुम्हें कोई भी घटना हिला नहीं सकती। चाहे दिन कैसा भी हो, तुम स्थिर रहते हो। तुम बाहरी तूफानों को भीतर आने नहीं देते। तुम क्रोध आने से पहले उसे पहचान लेते हो। तुम दुख के आने से पहले उसे देख लेते हो। तुम अपने विचारों को घटनाओं की तरह गुजरते देखते हो। यही जागरूकता का चमत्कार है। यह बाहरी दुनिया नहीं बदलती, यह तुमको बदल देती है, और जब तुम बदलते हो तो दुनिया का अनुभव बदल जाता है। युवक की आंखों में विस्मय था। उसने कहा, प्रभु, तो क्या जागरूकता डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है? बुद्ध ने शांति से कहा, नहीं, डर आता रहेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि पहले डर तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम डर को पकड़ लोगे। पहले डर तुम्हें नियंत्रित करता था, अब तुम डर को देखोगे और कहोगे, मैं जानता हूं तुम सिर्फ एक संकेत हो, मैं तुम्हें सुनूंगा लेकिन तुम्हारे आगे रुकूंगा नहीं।
यही वह शक्ति है जो मनुष्य को अजेय बना देती है। बुद्ध आगे बोले, जागरूकता की शक्ति का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो। तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तुम हालात को कोसना बंद कर देते हो, क्योंकि जागरूक मन जानता है कि जो भी होता है वह उसके विकास का हिस्सा है। जागरूकता तुम्हें यह देखने की क्षमता देती है कि कौन सी चीज तुम्हें आगे ले जाएगी और कौन सी तुम्हें पीछे खींच रही है, और तब तुम उन सब चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हो जो तुम्हारी गति रोकती हैं। यही वह क्षण है जब जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। युवक ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, क्या यही वह शक्ति है जिसके कारण आप जैसे लोग शांत रहते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि जागरूक व्यक्ति बाहरी दुनिया में नहीं जीता, वह अपने भीतर जीता है। और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर का अंधेरा उसे डरा नहीं सकता। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर का शोर उसे भटका नहीं सकता। जब भीतर समझ होती है तो बाहर की कठिनाइयां उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध आगे झुककर बोले, सुनो युवक, जागरूकता वह शक्ति है जो तुम तब पाते हो जब तुम अपने बुरे दिनों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखते हो। जब तुम हर कठिनाई में छुपे संदेश को पहचान लेते हो, जब तुम डर के पार कदम रखते हो, और इसी शक्ति से मनुष्य अपनी वास्तविक नियति बनाता है। लेकिन बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, अभी 10वां और अंतिम सत्य बाकी है। यह सत्य सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और सबसे परिवर्तनकारी है। यह सत्य न केवल जीवन बदल देता है बल्कि व्यक्ति की आत्मा की दिशा बदल देता है। यह सत्य बताता है कि बुरे दिनों, डर, पीड़ा और संघर्ष के पीछे अंतिम रहस्य क्या है। और इस सत्य को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। युवक अब उस स्थिति में था जहां उसकी आंखें तो बुद्ध को देख रही थीं, लेकिन उसका मन किसी और ही स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे उसके भीतर कोई पुरानी परतें गिर रही हों और नया प्रकाश जन्म ले रहा हो। बुद्ध ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, अब समय आ गया है 10वां और अंतिम सत्य सुनने का। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद तुम कभी भी बुरे दिनों से नहीं डरोगे, कभी भी टूटोगे नहीं, कभी भी अपने भीतर की रोशनी से दूर नहीं जाओगे। युवक की सांसें थम गईं। बुद्ध बोले, 10वां सत्य यह है कि तुम अटूट हो। जीवन तुम्हें जितना चाहे हिला सकता है, तुम्हें गिरा सकता है, तुम्हें चुनौती दे सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बिंदु है, एक ऐसा केंद्र है जिसे कोई घटना छू नहीं सकती, कोई दर्द मिटा नहीं सकता, कोई भय भंग नहीं कर सकता। यह केंद्र ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। यही आत्मा है, यही शुद्ध चेतना है, और यही वह जगह है जहां तुम वास्तव में सुरक्षित हो। युवक के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने पूछा, प्रभु, अगर मैं अटूट हूं तो मुझे टूटने का अनुभव क्यों होता है? बुद्ध बोले, तुम टूटते नहीं, तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं, तुम्हारे भ्रम टूटते हैं, तुम्हारा अहंकार टूटता है, लेकिन तुम जो यह सब देख रहा है वह कभी नहीं टूटता। वह साक्षी है, शुद्ध और शांत। जैसे आकाश बादल देखता है लेकिन खुद प्रभावित नहीं होता, जैसे नदी में लहरें उठती और गिरती हैं लेकिन नदी की गहराई शांत रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो हमेशा शांत, स्थिर और अप्रभावित रहती है। युवक की आंखों में नमी आ गई, जैसे किसी ने उसके पूरे जीवन को नए नजरिए से दिखा दिया हो। बुद्ध बोले, बुरे दिन तुम्हें इसलिए हिलाते हैं ताकि तुम उस गहराई को खोज सको। जब जीवन तुम्हें झकझोरता है तो तुम बाहर से भीतर की ओर गिरते हो, और यह गिरना विनाश नहीं बल्कि जागृति है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में जन्म लेते हैं। फर्क यह नहीं है कि कठिनाई क्या थी, फर्क यह है कि कौन अपने भीतर के उस अटूट केंद्र तक पहुंच पाया। युवक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं उस अटूट केंद्र को ऐसे पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम्हारे डर तुम नहीं हो, तुम्हारा दर्द तुम नहीं हो, तुम्हारा अतीत तुम नहीं हो, और तुम्हारा भविष्य तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तब तुम उस केंद्र को महसूस करने लगते हो। यह केंद्र मौन में दिखाई देता है, स्थिरता में प्रकट होता है और जागरूकता में पूर्ण होता है। यही कारण है कि ध्यान मन को नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। और जब तुम अपने असली रूप को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। बुद्ध आगे बोले, सुनो युवक, जब बुरा दिन आता है वह तुम्हें नहीं गिराता, वह सिर्फ तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। वह तुम्हें बाहरी पहचान से हटाकर भीतर की पहचान तक धकेलता है कि तुम जीवन से सवाल करो, खुद को देखो, खुद को समझो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने भीतर उस नई ऊर्जा को पाते हो
जिसे कोई भी कठिनाई छू नहीं सकती। यही वह ऊर्जा है जिससे लोग पहाड़ हिला देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। बुद्ध की आंखों में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, अब समझ लो, कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, क्योंकि बुरा दिन तुम्हें नहीं तोड़ता, वह तुम्हें अपने अटूट रूप में लौटाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि दर्द गुजर जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो तुम हो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जीवन कभी भी तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें तराशने आता है, और तुम उतने ही मजबूत बनते जाते हो जितनी तुम्हारी कठिनाइयां थीं। युवक के चेहरे पर अब डर नहीं, एक अनोखी चमक थी। वह धीरे से बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, बुरा दिन मेरा दुश्मन नहीं, मेरी राह है, मेरा शिक्षक है, मेरी अगली सीढ़ी है। बुद्ध, हाँ, और इस समझ के साथ तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, और जीवन तुम्हें कभी भी वैसा नहीं हिला पाएगा जैसा पहले हिलाता था, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अटूट हो, और जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसने खुद को पा लिया हो, अपना जीवन पा लिया हो, और उसी क्षण उसके भीतर एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। एक ऐसी शुरुआत जहां डर रास्ता दिखाने वाला बन गया और बुरे दिन उसके गुरु। और अब जब आपने बुद्ध के इस गहरे संदेश को सुना है, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह सच में बुरे दिन थे, या यह वह दरवाजा था जिसे आप खोलने से डरते थे? क्या यह डर था, या वही शक्ति जो आपको आपके असली रूप तक ले जाना चाहती है? याद रखिए, जागृति कभी खत्म नहीं होती। हर उत्तर एक नए सवाल की शुरुआत करता है, और हर सवाल आपको आपकी आत्मा के और करीब ले जाता है। अगर आज की यह यात्रा आपके भीतर हलचल लेकर आई हो, अगर इस संदेश ने आपके मन के किसी गहरे कोने को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट में लिखिए।